नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अपने उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव, जिसको कि महाकवि कालिदास जी ने कभी यहाँ पे तपस्या की थी और ज्ञान अर्जित किया था, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कबिलठा। और कबिलठा जो है इस जो मंदाकिनी नदी के दाहिने छोर में बसा हुआ अंतिम छोर का गांव कहलाता है। और आप देखिए कि आज इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर भवन निर्माण जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नज़र आ रहे हैं, जबकि एक ज़माने में था कि यहाँ पे बहुत ही पुराने पठाल के और लकड़ी के छत वाले मकान हुआ करते थे। और इस तरफ देखें कि दाहिनी तरफ जो है ऊपर भगवान केदारनाथ जी का जो केदार पर्वत है वो दिखता है। तो शायद यही कल्पना रही होगी महाकवि कालिदास की, जो उन्होंने अपनी पहले जो उनका काव्य था महाकाव्य, उसमें लिखा था कि अस्तित तरिश्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। तो ये वो नगाधिराज है जो कि यहाँ कबिलठा से दिखता है। और ये यहाँ के हमारे इस गांव के, मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा कि हमारे साथ जो खड़े हैं इस गांव के भूतपूर्व प्रधान और आज इस कबिलठा जो ये मंदिर समिति है इसके अध्यक्ष हैं बीरेन्द्र सिंह राव जी। जी हाँ। तो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपको नमस्कार। मैं प्रोफेसर बिष्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से हूँ और आज इस क्षेत्र में भ्रमण करने आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि जो आपका महाकवि कालिदास जी का जो ये क्षेत्र है जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। और मैं बड़ा लोगों से पूछता फिर आप तक पहुँचा और अब आप आए। तो बताइए यहाँ की स्थिति क्या है, थोड़ा यहाँ के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए हमारे लोगों को। सर ऐसा है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ के जो विद्वान थे मूर्धन्य विद्वान स्वर्गीय श्री चैतराम भट्ट और वर्तमान में जो इस समिति के महामंत्री आचार्य गौड़ जी हैं, उन्होंने इस महाकवि कालिदास के प्रति बहुत संघर्ष किया और इसकी जो है मतलब रूपरेखा यहाँ पर जो है वो दक्षिण भारत के एक विदेशी महिला प्रोफेसर कमला रत्नम यहाँ पर आई थी। वो 1987 की बात है जी। और यहाँ पर जो है उनके साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति कृष्णचंद्र शास्त्री जी आए थे उस समय के। और उसके बाद उनके साथ जो है धर्मानंद उनियाल पत्रकार जो है श्रीनगर से वो यहाँ पर आए थे। गुड। और वहाँ पर जो है मेरी यहाँ पर ऊपर दुकान थी, वहाँ पर बैठे वो। और तो उनने कमला रत्न प्रोफेसर ने मुझे पूछा कि बेटा ऐसा इस गांव का नाम क्या? मैंने कहा कबिलठा गांव है। पर हाँ, यही गांव की मैं कल्पना कर रहा था। कबिलठा? जी हाँ, कबिलठा में कल्पना कर रहा था अपने मंदिर में। और मैं इसको जानबूझकर यहाँ पर आई हूँ। लेकिन वो मैं एक संस्कृत की महान विदुषी के नाते मैंने ये अपने मन में ये तय किया कि आखिर में महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कहाँ है। उसके बाद हम यहाँ पर बैठे। मैंने यहाँ पर अपने जो यहाँ इस गांव के उस समय के विद्वान थे श्री चैतराम भट्ट जी, मैंने उनको बुलाया, आचार्य श्री शंकर गौड़ जी को बुलाया। मैंने कहा भाई आप उनसे जो है विद्वतापूर्ण जो है आप उनसे परामर्श करें। ये चैतराम भट्ट जी वही है जिनको वो मिला था, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति अवार्ड? नहीं, इनको राष्ट्रपति अवार्ड जो है आचार्य सुरेश सनन जी को मिला, आचार्य सुरेश सनन जी। ठीक। उसके पश्चात उन्होंने कहा था ऐसा कि यहाँ पर भोजन व्यवस्था में उनके साथ आदमी आ रखे थे यहाँ पर, तो उनकी व्यवस्था की गई खाने पीने की। उसके पश्चात उन्होंने हमको ये परामर्श दिया कि आप जो है हर वर्ष जो है यहाँ पर महाकवि कालिदास की जो है कालिदास की का समारोह जयंती समारोह प्रारंभ करें जी। तो उन्होंने उस समय 500 रुपया की धनराशि दी थी और कहा था कि भाई इसको जहाँ सुचारू रूप से जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष महाकवि कालिदास की जो है जयंती समारोह मनाई जाए। उसके बाद 1927 से लेकर और अब तक निरंतर जो है ये समारोह यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है यहाँ पर अतिथि गृह का भी निर्माण हो चुका है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। और लेकिन ऐसा है कि हमें खेद होता है कि यहाँ पर जो है पर्यटक आते तो हैं, लेकिन वो दिन में आते हैं और अपने चले जाते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए जब काफ़ी व्यवस्था है। तो यहाँ पर अन्य चीज तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्यटक जो यहाँ पर घर ठहरते नहीं है, इसलिए हमारे। अच्छा, ठीक है, आपकी बात को मैं समझ गया हूँ कि पर्यटक यहाँ पे कम आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हम गुप्तकाशी से यहाँ तक आते हैं वहाँ की रोड की कंडीशन क्या है? क्योंकि जब तक हम लोगों के लिए प्रॉपर रोड अलाइनमेंट या रोड सही नहीं बनाएंगे
तो आदमी आएगा कैसे। हम देखें, मैं खुद ड्राइव करके आ रहा हूँ, लेकिन गाड़ी की बड़ी हालत ख़राब हुई कई जगह पे रोड। और शायद मैं 1998 से और अब तक लगभग लगातार आने वाला व्यक्ति हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन रोड की स्थिति आज भी वही है जो 1998 में थी। तब भी खड़ंजे टाइप के थे और अब थोड़ा बनी है तो उसमें गड्ढे बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा मतलब ये रिस्क है, कम से कम यात्रियों के लिए ये सुविधा तो होनी चाहिए सर। ऐसा है। दूसरी बात अभी हाल ही में जब हम लोग हम बोले तो उत्तराखंड सरकार, क्योंकि मैं अंतरिक्ष विभाग देख रहा था, तो उस समय हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे तत्कालीन उत्पल कुमार साहब, उन्होंने एक प्रपोजल मेरे से कहा था कि बेस्ट कोई ऐसा अलाइनमेंट बताओ कि जिससे हम केदारनाथ के लिए यात्रा को सुगम कर सकें, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो एक अल्टरनेटिव नज़र आया कि भाई अगर यात्री पुराने वाले रूट से जाएं, गौरीकुंड और इधर फाटा उधर से होते हुए, और वापसी में मल्ली नीलचोली से होते हुए सामने जो रिज है, केदारनाथ डी के बगल वाली रिज है, वहाँ से उसके नीचे एक टनल बना करके और बाईपास करते हुए इस मंदाकिनी में आ जाए। तो ये शायद प्रपोजल अब सरकार का नया अप्रूव ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये वन वे ट्रैफिक बनने जा रहा है। तो उस नाते जो टूरिस्ट की जो बात कर रहे हैं आप, केदारनाथ में आने वाला 100% टूरिस्ट अब इस रास्ते वापस जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस जगह की महत्व बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को, चूँकि आप यहाँ के मेन नागरिक, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ होती है पहले मुख्य आप लोग यहाँ के हुआ है ना। सरकार तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है मेरे ख्याल से कि कुछ हम यहाँ साफ सफाई ये सारी चीज़ें, चाहे हम छोटा छोटा श्रमदान गांव की तरफ से योगदान करें। तो और प्लस जो मंदिर है वो दरवाज़ा कम से कम जो कालिदास जी का जो स्थली है वो तो खुला रहना चाहिए ना, ये तो मानते हैं आप, है ना। तो आप देखिए वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करें रावत जी। और अच्छा है कि ये जगह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूँ कि पीछे आपका ये जाख देवता का ये मंदिर है जो हमारी भूमि का भूमियाल है। और दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जितने भी ये हमारे भूमि के भूमियाल हैं उनमें कुछ वृक्ष होते हैं जिन वृक्षों को हमने देव वृक्ष की उपाधि दी है। और ये बांज का वृक्ष अपने आप में यहाँ का देव वृक्ष है। तो जैसे अब मैंने आपको कहा कई बार कि लाटू देवता का देवदार का वन है, वो पेड़ है, वो देव वृक्ष है। इसी तरह से यहाँ का कबिल्टा का ये बांज का पेड़ ये यहाँ का देव वन है। सर ऐसा है, हाँ, मेरी उम्र इस समय जो है 75 साल की उम्र है मेरी। 75 साल? जी हाँ जी। और मैं इस पेड़ को मैंने ऐसा ही देखा था जब मैं पैदा हुआ। हाँ, तो मैंने इसको ऐसा ही देखा है। बहुत पुराना पेड़ है। हाँ जी हाँ। यहाँ पर दो पेड़ पहले खड़ी के थे। हाँ। वो अपने आप टूटे। अच्छा। एक इधर गिरा और एक उधर। तब तक यहाँ ये मकान नहीं थे। हाँ, बहुत पहले की बात है, 1965-66 की बात है। हाँ, तो तब गिरे थे। तब फिर लेकर ये बांध कर दिख तो वैसा ही मैंने देखा इसको। ठीक। आज मैं सेम देख रहा हूँ उसको। लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि केदारनाथ के यहाँ के जमीन में, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है कई बार आश्वासन दिए गए हमें कि हम यहाँ से रोड जा रही है। हालांकि इसमें वर्तमान जो विधायक जी हैं आसान होशियार जी, उन्होंने कहा मैं भरसक प्रयत्न करूँगी। यहाँ से जो है काम चल रहा है, 5 किलोमीटर जो है ग्रेजुएट रोड का जो है काम चल रहा है। आइए आगे क्या चौमासी से आगे तक, 84 तक तो रोड जा चुकी है। हाँ, तो मैं तो और उससे आगे बन रहा है। हम पैदल मार्ग और आगे जाके फिर एक बुग्याल है। हाँ, बुग्याल है। हाँ, मतलब वहाँ से बजाय जो है यहाँ इतने रमणीक बुग्याल है। यहाँ बहुत सुंदर है, मैं गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बुग्याल को क्रॉस करते समय फिर हमको ये जो सामने वाली रिज है बीच वाली, इसको क्रॉस करके तब हमको केदारनाथ जाना पड़ता है। तो इस रास्ते में गया हूँ। और इसीलिए हमने बताया कि भाई एक अलाइनमेंट है कि इधर भी रोड बन सकती है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार इस पे ध्यान दे रही है और इस पे काम हो जाएगा। सर ऐसा इसमें ऐसा है कि यहाँ तो एक पुल नहीं है, यहाँ हो जाएगा वो भी ना पुल की वो नहीं है, समस्या नहीं है। मतलब यहाँ से वो ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये मिनिमम हर्डल वाला रोड है, ये वाली बात है ना। तो चलिए, ये थे हमारे रावत जी और हम हैं यहाँ पे कबिल्टा में आज अपने दोस्तों के साथ। भू विज्ञान के मेरे साथ प्रोफेसर नैनवाल जी है और मेरे साथी प्रोफेसर शुक्ला। आज हम यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी आपका इस मुलाकात के लिए। फिर आएंगे, फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।